करियर पाथ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका करियर पाथ के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने जनरल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े थे। आज हम जनरल साइंस के फिजिक्स भौतिक विज्ञान से शुरू कर रहे हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है मात्रक यूनिट। तो वीडियो के अंत में आपने कमेंट करके बताना है कि वीडियो आपको कैसी लगी। अब देखो, मात्रक यूनिट किसे कहते हैं? भौतिक राशि के मापन के लिए नियत किए गए मान को मात्रक कहते हैं। फर्स्ट है कार्य। कार्य का मात्रक होता है जूल। अब दोस्तों, हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की आवश्यकता होती है और एनर्जी के लिए हमें डेली काजू खाने चाहिए। तो का से कार्य और जू से जूल बन सकता है। अब देखो, एनर्जी आ रही है यहाँ पे, एनर्जी की भी जो इकाई है वो जूल होती है। नेक्स्ट है ऊष्मा। ऊष्मा मतलब हीट। अब ऊष्मा क्या हुई? ऊष्मा एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसलेट होती है। और कब होती है? जब उनके बीच में टेम्परेचर डिफरेंट होता है। और ऊष्मा का मात्रक है जूल, किलो जूल, कैलोरी और किलो कैलोरी। नेक्स्ट है शक्ति, पावर। तो शक्ति को आप ऐसे याद रख सकते हैं कि शक्तिमान क्या करता है? लोगों की वाट लगा देता है। तो शक्ति के जो यूनिट हुई वो हुई वाट। और शक्ति की एक यूनिट और भी होती है अश्वशक्ति, जिसके द्वारा मशीनों की जो पावर है वो मेजर की जाती है। अश्वशक्ति मतलब हॉर्स पावर। और एक अश्वशक्ति बराबर होती है 740 वॉट। नेक्स्ट है दूरी, डिस्टेंस। दूरी में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या हुआ? लाइट के द्वारा वैक्यूम मतलब निर्वात में एक वर्ष में चली गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बताओ एक प्रकाश वर्ष बराबर है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर है 9.46 × 10⁻15 मीटर। नेक्स्ट है खगोलीय इकाई मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या हुआ? सूर्य और पृथ्वी के बीच की एवरेज डिस्टेंस को एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई कहते हैं। नेक्स्ट है पारसेक, दूरी की सबसे बड़ी यूनिट। अगर क्वेश्चन आए कि बताओ दूरी की यूनिट क्या होगी, तो आंसर होगा पारसेक। क्वेश्चन आता है कि एक पारसेक बराबर है, तो आंसर आएगा 3.26 प्रकाश वर्ष मतलब लाइट ईयर। नेक्स्ट है विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट। इसका मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट है साउंड इंटेंसिटी, ध्वनि तीव्रता। इसका मात्रक है डेसिबल। इसको डिनोट करते हैं डीवी से। दोस्तों, अगर किसी ध्वनि की तीव्रता 45 डेसिबल है तो मनुष्य के लिए वो सूटेबल है। अगर वही 85 डेसिबल से ज़्यादा हो जाए तो मनुष्य बहरा भी हो सकता है। नेक्स्ट है विद्युत धारा। इसका मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट है विद्युत प्रतिरोध, इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस। इसका मात्रक है ओम और इसका संकेत होता है कुछ इस तरह का। नेक्स्ट है विद्युत आवेश, इलेक्ट्रिक चार्ज। इसका मात्रक है कोलम्ब। नेक्स्ट है ज्योति फ्लक्स, ल्यूमिनियस फ्लक्स। अब ज्योति फ्लक्स क्या हुआ, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। जब लाइट सोर्स एक सेकंड में कितनी लाइट प्रोड्यूस या इम्यूट कर रहा है, वो भी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं बल्कि चारों तरफ, उसे बोलते हैं ज्योति फ्लक्स, क्वांटिटी ऑफ लाइट। तो ज्योति फ्लक्स का मात्रक है ल्यूमेन। नेक्स्ट है ज्योति तीव्रता। अब ज्योति तीव्रता क्या हुआ? ल्यूमिनियस इंटेंसिटी, कि जब कोई लाइट सोर्स एक सेकंड में कितनी लाइट प्रोड्यूस कर रहा है, वो भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो उसे बोलते हैं लाइट ल्यूमिनियस इंटेंसिटी। इसका मात्रक है कैंडेला। नेक्स्ट है ओजोन लेयर। क्वेश्चन है ओजोन लेयर की मोटाई किस में मापी जाती है? और ये क्वेश्चन आता है बहुत बार कि बताओ ओजोन लेयर, जो ओजोन परत है, उसकी मोटाई किस में मापी जाती है? तो आंसर होगा डॉप्सन। अब ओजोन लेयर क्या हुआ? ऐसी लेयर जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी तक पहुंचने से रोकती है।
तो ये तो हमने कुछ एक यूनिट्स पढ़ी। अब हम इससे रिलेटेड कुछ MCQ प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्य का मात्रक है, ऑप्शन है जूल, बी है न्यूटन, सी है डाइन। आंसर होगा जूल। अभी हमने पढ़ा कि कार्य का मात्रक होता है जूल, और उसमें मैंने आपको ट्रिक करवाई थी कि कार्य करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है और उसके लिए हमें काजू खाने चाहिए। तो का से कार्य और जो से जूल, और एनर्जी की पूछी जाए तो वो भी जूल ही होगी। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष इकाई है, ऑप्शन है दूरी की, बी है समय की, सी है प्रकाश की और डी है धारा। आंसर होगा दूरी की। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी की। नेक्स्ट है, बल की यूनिट क्या है, ऑप्शन है केल्विन, बी है न्यूटन, सी है पैस्कल, डी है वोल्ट। तो बल का भी हमने पढ़ा कि बल का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है। तो 4 ऑप्शन में आपने बताना है कि कौन सा इसका जो समय का मात्रक नहीं है। ऑप्शन है अधिवर्ष, बी है चंद्रमाह, सी है प्रकाश वर्ष, डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर होगा प्रकाश वर्ष। क्यों होगा प्रकाश वर्ष? क्योंकि प्रकाश वर्ष मात्रक है दूरी का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, पारसक इकाई है, ऑप्शन है ए दूरी की, बी समय की, सी प्रकाश की चमक की और डी चुंबकीय बल की। तो अभी हमने पढ़ा कि पारसक इकाई है दूरी की, और दूरी की सबसे बड़ी इकाई पूछी जाए तो वो भी पारसक ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ल्यूमेन किसका मात्रक है? ऑप्शन है ज्योति तीव्रता का, बी है ज्योति फ्लक्स का, सी है उपयुक्त दोनों का और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा ज्योति फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, पास्कल इकाई है, ऑप्शन है ए आर्द्रता की, बी दाब की, सी वर्षा की और डी तापमान की। तो आंसर होगा दाब। क्वेश्चन नंबर 8 है, कैंडेला मात्रक है, ऑप्शन है ए ज्योति फ्लक्स, बी ज्योति प्रभाव, सी ज्योति दाब और डी ज्योति तीव्रता। तो आंसर होगा, अभी पढ़ा हमने कि ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता कैंडेला जो मात्रक होता है वो होता है ज्योति तीव्रता का। क्वेश्चन नंबर 10 है, हर्ट्ज HZ क्या मापने की यूनिट है? फर्स्ट ऑप्शन है तरंगदैर्ध्य, बी है तरंगों की स्पष्टता, सी है तरंगों की तीव्रता और डी है तरंगों की आवृत्ति। आंसर होगा तरंगों की आवृत्ति, मतलब फ्रीक्वेंसी मापने के लिए जो हर्ट्ज है वो उसका काम होता है फ्रीक्वेंसी को मापना। देखो हर्ट्ज से दोस्तों आपने एक चीज़ और याद रखनी है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी होती है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य की सुनने की क्षमता कितनी हर्ट्ज तक होती है। तो आंसर होगा 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। क्वेश्चन नंबर 11 है, इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है, ऑप्शन है ए एम्पियर, बी ओम, सी वोल्ट और डी इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा एम्पियर। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक खगोलीय इकाई संबंधित है, ऑप्शन ए है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी, बी है चंद्रमा एवं प्रकाश के बीच की दूरी, सी है सूर्य एवं चंद्रमा के बीच की औसत दूरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। क्वेश्चन नंबर 13 है, शक्ति का मात्रक है, ऑप्शन है हर्ट्ज, बी है वॉट, 3 है न्यूट्रॉन और डी है दूरी। तो शक्ति में मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि शक्तिमान से आपने याद रखना है कि शक्तिमान क्या करता है, बुरे लोगों की बाट लगा देता है, मतलब इसका ऑप्शन होगा बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रकाश वर्ष होता है, ए ऑप्शन है वह वर्ष जिसमें सूर्य का प्रकाश अधिकतम हो रहा हो, बी है वह वर्ष जिसमें कार्यभार हल्का हो रहा हो, सी ऑप्शन है प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी,
डी ऑप्शन है सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। तो इसका आंसर होगा प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी, और कहाँ पर, निर्वात में, वैक्यूम में, जहाँ पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। ए ऑप्शन है 4.25 प्रकाश वर्ष, बी है 3.26 प्रकाश वर्ष, सी है 4.50 प्रकाश वर्ष, डी है 3.05 प्रकाश वर्ष। तो इसका आंसर होगा 3.26 प्रकाश वर्ष, मतलब 3.26 लाइट ईयर। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित यूनिटों में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कार्य जूल, सही है। बी ऑप्शन है बल न्यूटन, सही है। सी है द्रव्यमान दाब। तो आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 17 है, जल जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल डैश से संबंधित है। मतलब जूल ऊर्जा की इकाई है, तो आपने बताना है कि पास्कल की में कौन सी इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है मात्रा, बी है दबाव दाब, सी है घनत्व, डी है शुद्धता। तो आंसर होगा दाब। यहां पे थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यहां पे आना था दाब। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है कैलोरी, बी है किलो कैलोरी, सी है किलो जूल। तो आंसर होगा ये तीनों। क्वेश्चन नंबर 19 है, दाब की इकाई क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है बार, बी है पास्कल, सी है जूल और डी है ओहम। तो दाब की इकाई होगी, दाब की इकाई में मैंने आपको बताया था कि दाब की इकाई बार भी होती है और पास्कल भी होगी। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है। फर्स्ट ऑप्शन है दूरी, बी है डॉब्सन, सी है पॉइस, डी है मैक्सवेल। अब यहाँ पर देखो मैक्सवेल आया, जो मैक्सवेल क्रिकेट से रिलेटेड भी है, लेकिन मैक्सवेल एक इकाई भी है जो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है। पर इसका आंसर होगा कि वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है डॉब्सन, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है। साउंड इंटेंसिटी की इकाई क्या है। आंसर होगा डेसिबल। धन्यवाद।